देखो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ना। और ये जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये बताने जा रहा है बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर देखो कितना पावरफुल टूल है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास टूल है बेटा, ये टूल मतलब कि कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपको इजीली और बहुत कम कैलकुलेशन में कर देता है ना। जैसे क्वेश्चन, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ठीक है। एक एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और सिड। अब हर क्वाड्रिलेटरल पर क्या हुआ है ना, हर साइड पर देखो आप क्या हो रहा है, एक स्क्वायर ड्रा कर रहा है। इस साइड पे भी एक स्क्वायर ड्रा कर रहा है, इस साइड पे भी एक स्क्वायर ड्रा कर रहा है बेटा, इस साइड पे भी क्या कर रहा है, स्क्वायर ड्रा कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब पता है ना, जरूरी नहीं है कि उसका चारों साइड इक्वल हो, ऐसा कुछ भी केसेस पॉसिबल नहीं होता। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक सिंपल सा आपके पास कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है जो कि चार साइड से सराउंडेड होता है ना। अब ये बोल रहा है कि स्क्वायर जो हम बनाए हैं इसका मिड पॉइंट P और R और ये मिड पॉइंट Q और S, इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो QS और PR परपेंडिकुलर है। पहले तो ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है बेटा। और दूसरा क्या बोल रहा है कि QS एंड PR दोनों का जो लेंथ है हमारे पास वो क्या है, इक्वल। तो आप देखो, इसको ज्योमेट्री से सोल्व करना बहुत मुश्किल है, मतलब ज्योमेट्री लगाना ऑब्वियस सी बात है। अब देखो बेटा, 2D में ना कॉम्प्लेक्स नंबर इतना पावरफुल टूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पास क्या है बेटा, एक तो अपना इसके पास डायरेक्शन है, तब ये डायरेक्शन भी रखता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में ये दूसरा जो पावरफुल जो कंपोनेंट है वो क्या है आपके पास, रोटेशन है। इसमें रोटेशन का गजब का प्रॉपर्टी है हमारे पास, है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, इसको कोऑर्डिनेट से दर्शा सकते हैं। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसमें भी एक्स कंपोनेंट आई कंपोनेंट हम लोग दर्शा सकते हैं, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर को और अच्छे से अगर आप जज करो बेटा, तो वेक्टर में इसको आप समझ सकते हो कि ये आपके पास आई कैप का कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट आपके पास जे कैप का है। मतलब आपके पास कभी z1 आपके पास मान लो कुछ ऐसा है, x1 प्लस आयोटा y1, ये एक z1 कॉम्प्लेक्स है और एक z2 कॉम्प्लेक्स है बेटा। ये आपके पास x2 प्लस आयोटा y2 है। बोल रहा है कि z1 कॉम्प्लेक्स और z2 कॉम्प्लेक्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप क्या सिंपली ये प्रूफ कर दोगे ना, क्या x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास प्रूफ हो जाएगा ना, z1 कॉम्प्लेक्स z2 कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है बच्चा। ठीक है, सोचो कॉम्प्लेक्स नंबर पास क्या टूल है। एक तो वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप वेक्टर जैसा भी ट्रीट कर सकते हो। आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जरूरत पड़ेगा तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा भी ट्रीट कर सकते हो बच्चा, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जरूरत पड़ने पे कोऑर्डिनेट आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा भी ट्रीट कर सकते हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपके पास मतलब कि वेक्टर भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, जरूरत पड़ने पे आप क्या कर लोगे, रोटेट भी कर लोगे बेटा, है ना। ओके, अब आप देखो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। पहले तो हम एक बार फिगर वापस से ड्रा कर ले रहे हैं ताकि वहां से चीज को वो करने में आसानी हो। हम ऐसे कोई भी आर्बिट्रेरी क्या ले ले रहे हैं बेटा, आपके पास ऐसा क्वाड्रिलेटरल ले ले रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, इसके चारों साइड पर आपके पास स्क्वायर बन रहा है, इसके चारों साइड पर क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। ओके बच्चा, इसके चारों साइड पर ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है। ओके, तो देखो, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं ना, ओरिजिन मान ले रहे हैं। ओरिजिन मानने से हमारे पास तो क्या फायदा मिलेगा, इसको मान लेते हैं कुछ ए वेक्टर, ये हमारे पास क्या हो गया बी वेक्टर, और ये हमारे पास क्या हो गया सी, और ये हमारे पास क्या हो गया डी। ठीक, बेसिकली बोल हम रहे हैं बेटा वेक्टर, बट ये वेक्टर है नहीं, जिसको हम लोग क्या क्या सोल्व करने जा रहे हैं बेटा, हम लोग सोल्व इसको किससे करने जा रहे हैं, मतलब हम लोग इसको जो सोल्व करने जा रहे हैं बेटा, वो आपके पास एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्व करने जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज क्लियर रखना, यहाँ पर वेक्टर हम लिख दिए हैं। ये वेक्टर क्योंकि आपके हैबिट में लाने के लिए वेक्टर लिखा हुआ है बच्चा, बेसिकली ये वेक्टर है नहीं, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है,
बट ये काम किसकी तरह भी करता है, आपको ये बात पता है कि ये जरूरत पड़ने पर बेटा आपके पास काम आपके पास एज ए वेक्टर के भी तरीके से बेटा ये आपके पास काम करता है ना। चलो तो बच्चों, एक मिनट, फर्स्ट स्क्रीन इधर हो गया है। कलर एंड थिकनेस दिस। हाँ चलो, तो बेटा अब देखो आप, अब आपके पास एक प्रॉपर्टी क्या यूज कर लोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का कि ए बी सी और ये डी है। तो आप सबसे पहला एक प्रॉपर्टी आप ये यूज कर सकते हो क्या कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये आपके पास किसके बराबर हो रहा होगा, इक्वल टू 0 हो रहा होगा, है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक आप फुल रोटेशन मार रहे हो ना, तो वेक्टर की प्रॉपर्टी से आप देख सकते हो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है, तो सबका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो गया, मतलब कि सबका सम क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। अब आप ये आपके पास ये पहला चीज को नोट करके रख लो। अब आप देखो, मान लो ये पी पॉइंट पर जा रहे थे, इस पॉइंट को पी दिया हुआ था नाम, इसको क्या नाम था, क्यू नाम था, इसको क्या नाम था, आर नाम था, और इसको क्या नाम था, एस नाम था। तो आप पी के पास मान लो जाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, हम आप फिगर को अलग से बना रहे हैं, ये आपके पास ओरिजिन है और ये आपके पास ऐसा है, ठीक है, और ये आपके पास ऐसा है। ओके बेटा, तो आप पी के पास जा रहे हो, तो ये आपको पता है कि ये लेंथ a/2 है, और ये कॉम्प्लेक्स को इधर किया गया है, 90 डिग्री से रोटेट किया गया है, मतलब ये a/2 है, इसका मैग्नीट्यूड भी पता है आपको a/2, क्योंकि स्क्वायर बनाया गया है, ये जितना लेंथ था उतना ही लेंथ हमारे पास ये था, है ना। और ये 90 डिग्री से रोटेटेड है बेटा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको आप लोग बोल सकते हो क्या, a/2 e ओटा π/2, रोटेशन से, किसी को रोटेट करते हैं थीटा से, तो आप ये e ओटा π/2 से रोटेट कर दिए, तो मतलब ये वाला पॉइंट P आपके पास क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स ना, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर का सम, तो आपके पास ये आ जाएगा बेटा। एक में हम करके दिखा रहे हैं, बाकी में आप लोग डायरेक्ट देखना। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, P बराबर a/2 प्लस a/2 e एटा π/2। तो यहां से आपके पास P बराबर क्या हो गया बच्चा, a/2 प्लस a/2 इंटू आयोटा। क्लियर है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है ना बच्चा। ओके, अब सिमिलरली आप Q चलो, Q में क्या करोगे, यहां से A गए, फिर यहां से क्या गए, b/2 गए, अब b/2 को वापस से क्या क्या किया गया है, 90 डिग्री से रोटेट किया गया बेटा, तो आप क्या लिखोगे, A प्लस b/2 प्लस b/2 आयोटा। सिमिलरली आप R बराबर क्या लिखोगे, R बराबर A B, अब तो आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा, A प्लस B प्लस C/2, ये हमारे पास क्या हो गया, C/2 आयोटा। ओके, सिमिलरली आपके पास एस बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, एस बराबर आप क्या लिख लोगे, A प्लस बी प्लस सी प्लस D/2, A प्लस बी प्लस सी प्लस B/2 प्लस D/2। तो देखो आपने चारों पॉइंट को कितना आसानी से निकाल दिया बच्चा। ओके, अब आप आगे चलो बच्चों, अब आपको क्या निकलना है, पीआर और क्यूएस परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले आप क्या करो ना, पीआर निकाल लो। पीआर आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब इसको एज ए पोजीशन वेक्टर यूज करोगे तो आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर बेटा, आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर घटाओगे तो ए में से ये घटा दो, आप तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ए में से a/2, ये आपके पास क्या हो गया, a/2 हो गया बेटा। अब ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास ये b को इसमें से, b को p में से घटाओगे कुछ है ही नहीं बेटा, तो ये आपके पास b हो गया,
और ये c/2 हो गया, और ये आयोटा के साथ देखो आपके पास क्या आ गया, c/2 माइनस a/2। सिमिलरली बेटा अगला क्या कर रहे हैं हम लोग, अगला हम लोग सिमिलरली आप निकाल लो, QS निकाल लो। तो QS आप निकालोगे बेटा, तो QS आपके पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके आप देख लेना, ये आपके पास आ जाएगा c/2 माइनस a/2 प्लस में आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस a/2 माइनस b माइनस c/2। यहां तो कोई दिक्कत बच्चा नहीं बच्चा। अब आप देखो पी आर आपके पास क्या हो गया, इस पूरे को हम मान ले रहे हैं अल्फा और इस पूरे को मान ले रहे हैं बीटा, तो क्या हो गया, अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो गया बच्चा। सिमिलरली देखो क्यूएस आपके पास क्या हो गया, क्यूएस हो गया हमारे पास अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब देखो पी आर का अगर मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है। सिमिलरली क्यूएस का मैग्नीट्यूड देखोगे बच्चा, तो क्यूएस का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो पहला जो पार्ट था कि पी आर का लेंथ और क्यूएस का लेंथ इक्वल होगा, ये तो प्रूफ हो गया बच्चा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक पीआर कॉम्प्लेक्स है, एक क्यूएस कॉम्प्लेक्स है, अब प्रूव करना था कि ये दोनों 90 डिग्री पर है। अब देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो एज ए वेक्टर मानते हुए, आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, ये एक्स कंपोनेंट होता है और ये वाई कंपोनेंट होता है, मतलब ये आई कैप होता है, ये जे कैप का कंपोनेंट होता है। सॉरी बच्चा, आपका यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा था, आप वो वाला पार्ट देख लो। ये हमारे पास क्या था बच्चा, बीटा माइनस आयोटा अल्फा था, है ना बच्चा, ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा था, क्योंकि देखो आपके पास ये पार्ट के तक क्या था, ये पार्ट बीटा था ना, बीटा माइनस आयोटा। ओके, अब देखो पी आर को एक कॉम्प्लेक्स मानो, एक क्यूएस को मानो, अब इन दोनों में मान लो डॉट कर दे रहे हैं एज ए वेक्टर समझ करके, तो देखो तो आपके पास अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये वैल्यू 0 है। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि पी आर एंड क्यूएस आर परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, एक बार पूरा क्वेश्चन आप वापस से आपको दिखा दे कि कॉम्प्लेक्स नंबर देखो बच्चा कितना पावरफुल है, हम लोग कैसे इसको यूज करते आ रहे हैं। क्वेश्चन तो पहले क्लियर हो गया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्पेशल प्रॉपर्टी है उसको ध्यान दो, आप लोग उस पर फोकस करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के पास एक अपना डायरेक्शन होता है, रोटेशन भी होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर के पास डायरेक्शन है बट वेक्टर के पास वो रोटेशन प्रॉपर्टी नहीं है बेटा। अब दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पास डायरेक्शन ही निकालने में बहुत आपके पास कैलकुलेशन हो जाता है, उसके पास पॉइंट है तो, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के पास डायरेक्शन भी है, रोटेशन भी है और कोऑर्डिनेट का पॉइंट भी है बच्चा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यही वजह है कि सबसे बोला जाता है कि पावरफुल टूल टू सोल्व द मैथमेटिक्स। और आपको ये बात जान करके बहुत ताजुब होगा बच्चा कि यूएस का जो सिस्टम है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से ही हम लोग सोल्व करते हैं। हम लोग यूके का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं बच्चा, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पढ़ते हैं फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा ही पावरफुल टूल है बेटा, 11th-12th के एक तो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये, ठीक है। और दूसरा आप कॉलेज में जाओगे बच्चा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत हायर लेवल पर यूजेज है। दूसरी बात, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास बेटा एसी में यूज है, मतलब सीरीज में पैरेलल में जो एलसीआर सर्किट वगैरह होता है वहां पर ये ऐड करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा काम होता है, जिसमें होता है ना कैपेसिटर में करंट आगे होता है, मतलब बहुत सारी चीजें जो फिजिक्स में होती है आपका एलसीआर सर्किट में इसको सोल्व करने में, ऐसे सोल्व करने में आपको फेजर डायग्राम बनाना पड़ता है बेटा, बहुत सोचना पड़ता है, बट जब कॉम्प्लेक्स से सोल्व करोगे मतलब क्वेश्चन 2-2 मिनट में हो जाएगा बच्चा। यही वजह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत पावरफुल टूल है बेटा, ठीक है। और मेरा पहला वीडियो है बच्चा, और इसमें कुछ भी हम एडिटिंग नहीं किए हैं, एज इट इज जो आया, जो बीच में एरर वगैरह कुछ भी हुआ आप लोग के सामने सुधारे बेटा। तो अगर आपको अगर ये टॉपिक अगर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा
और ये लगा हो कि नहीं आपके ये इंपॉर्टेंट का है, ये आपके काम का है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें बच्चा, ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले कि और भी ऐसे ऐसे आपके पास थ्योरी और टॉपिक आपके सामने लेकर के आए बच्चों। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों।